हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का हमारे जाट फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक माँ और बेटे की ऐसी कहानी है जिसमें एक बेटा अपनी माँ का कर्ज उतारने के लिए जिद करे। जो कर्ज माँ का, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है एक माँ, और उसे पहले 9 महीने अपने पेट में पालेगी और 9 महीने के बाद उसे फिर जब वो धरती पे आवे फिर उसे पाले पोसेगी। तो वो एक माँ का कितना संघर्ष भरा जीवन हो, कितना त्याग का जीवन हो, वो एक माँ ही जान सके। अपने बच्चे को साफ सुथरे में सुआवेगी लेकिन पूरी रात अपने आप गिल्ले में लोटी रहेगी और पूरी पूरी रात जाग के फिर पूरा पूरा दिन काम भी कर दे। या एक क्षमता एक माँ में ही हो सके और किसी में नहीं। तभी तो कह रहा है कि एक माँ का कर्जा कभी नहीं उतर सकता। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें एक लड़का है और उसकी माँ है। वो लड़का बड़ा हो गया नु कहे अपनी माता या जिद करे, माँ जो तन्ने मेरे पीछे मेहनत करी, संघर्ष करा, उसका कर्जा मैं तार के मनूंगा, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा वो कर्जा तारने की। तो इस वीडियो को अंत तक देखियो कि क्या वो लड़का अपनी माँ का कर्ज उतार पावे या नहीं उतार पाता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक लड़का हो और एक उसकी माँ हो। और भाई आप सभी को ये मैंने वीडियो में पहले बता भी दिया कि एक माँ का जब माँ बच्चे को जन्म देवे उसका कितना संघर्ष भरा जीवन शुरू हो जा। तो इसमें एक लड़का जब वो बड़ा हो जा तो वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जिद करे और उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी होती है, मतलब उसके हाथ पाँव भी कम पड़ने लगे, ऐसी इतनी वह बुढ़िया हो जा। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा जिद करे अपनी माँ से कि माँ मैं तेरा कर्जा तार के रम्मा और तू मुझे बिल्कुल भी रोकिए ना, जितनी मेरे पर कोशिश हो सकेगी मैं तेरा कर्जा तार के रम्मा। आज तक सब लोग कहते हुए आए माँ का कर्जा नहीं उतरता किसी भी औलाद पे, माँ का कर्जा नहीं उतरता किसी भी औलाद पे, यूँ कर्जा तारने की मैं कोशिश करूँगा। तो उस माँ ने वो रोका भी बहुत, नहीं बेटा रहन दे, कर्जा उतरो या ना उतरो उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू यूँ काम ना करे। लेकिन माँ के इतने लाख मना करने पे भी लड़का वो मानता नहीं। जब लड़का मानता नहीं तो माँ भी हाँ कर दे, चल भाई कर ले, कोशिश कर ले। तो भाई लड़के ने ठान ली कि मैं अपनी माँ का कर्जा पूरा करूँगा। तो उसने जो रात का टाइम हुआ, रात होगी, लड़के ने अपनी माँ की खाट अपने कमरे में बिछा ली। तो माँ तो खाट पर सुला दी और अपने खाट के पास ही अपना बिस्तर लगा दिया लड़के ने नीचे धरती में। तो माँ तो सुआई खाट पे, अपने आप नीचे धरती में सो गया। तो सो गया। थोड़ी देर के बाद माँ बोली, माँ की नींद खुली। माँ को तो रात को नींद आती नहीं, बुढ़ापे में ऐसी हो जा। तो माँ को नींद नहीं आ रही थी। माँ ने उसे कहा बेटा, उसका हाथ लगाया, बेटा उठ के मुझे पानी दे दे। तो भाई लड़के ने उठ के पानी दे दिया अपनी माँ को एक गिलास में भर के। तो माँ ने वो आधा तो पी लिया और उसके बेचारी के नु हाथ काँप ही रहे थे पानी पी लेती, पर वो काफ़ी बुढ़िया हो गई थी माँ, ऐसे हाथ काँप रहे थे। तो वो माँ के हाथ से गिलास छूट गया और वो छूट गया उसके बिस्तर पे, जो वो लड़का सो रहा था उसके लड़के के बिस्तर पे छूट गया। तो वो बिस्तर गिल्ला सा हो गया। कहने लगा माँ कोई बात नहीं, गिल्ला हो गया कोई बात नहीं, मैं एक तरफ को सो जाऊँ माँ और तू भी सो जा। तो माँ पानी पी के सोगी। थोड़ी देर हुई, माँ ने फिर पानी मंगाया, बेटा पानी दे दे, क्योंकि माँ को नींद ही नहीं आ रही थी पूरी रात। माँ ने फिर पानी मंगाया, बेटा मुझे पानी दे दे। लड़के ने फिर पानी ला के दे दिया। अब उसके हाथ फिर से काँप रहे थे क्योंकि उस पर कोई भी चीज़ माँ पे पकड़ी नहीं जा रही थी। तो उस पर फिर आधा गिलास तो उन्होंने पानी पी लिया, आधा गिलास फिर खिंड गया माँ पे उसके बिस्तर के दूसरी तरफ। तो लड़का बोला माँ कोई बात नहीं, मैं दूसरा बिस्तर लगा लूँगा। तो लड़के ने ठाके दूसरा बिस्तर लगा लिया। इब माँ ने फिर थोड़ी देर बाद उससे पानी मांगा, बेटा मुझे पानी दे दे। लड़के ने फिर पानी ला के दे दिया। फिर उसकी माँ के हाथ कंपे ऐसे, तो गिलास फिर छूट गया उसके बिस्तर पे, लड़के के बिस्तर पे। वो बिस्तर फिर गिल्ला हो गया। तो कहने लगा माँ कोई बात ना, मैं फिर दूसरा बिस्तर लगा लूँगा। ऐसा कर करके उस लड़के ने 4-5 अपने बिस्तर बदल दिए। इसके बाद माँ ने फिर पानी मांगा, बेटा मुझे पानी दे दे, मुझे प्यास लग रही, मुझे नींद नहीं आ रही। तो लड़के ने पानी ला के दे दिया। अब 4-5 बिस्तर बदलने के बाद लड़का जब आखिरी बार फिर पानी गिर गया उसके हाथ से, उसकी माँ के हाथ से, तो लड़के को गुस्सा आ गया एकदम।
कहने लगा माँ तुझे तमीज नहीं है क्या, इतने मन ने बिस्तर अपने बदल लिए और मैं तुझे कुछ भी नहीं कह रहा फिर भी, और तुमने फिर के तब पानी बगा दिया, तेरे हाथ फिर पानी छूट गया। ये तो ठीक बात नहीं है माँ तेरी, और तू जानबूझ के कर रही है ऐसा। मतलब उसने लड़के ने बहुत बात सुनाई से, अपनी माँ को बहुत बात सुनाई। तो माँ कहने लगी बेटा मैं तुझे पहले ही कहूँ थी, सबके बस की बात ना है या किसी के भी बस की बात नहीं है एक माँ का कर्जा तारना। तो यहाँ पे आप सभी के साथ मेरा समझाने का ये मतलब है कि अपने माँ बाप की बराबरी कभी भी करनी ना सोचा करो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, रहोगे माँ बाप तो छोटे ही। तो माँ बाप की बराबरी करने से पहले 100 बार सोचा करो। और आजकल इसका एक अपवाद भी है, आजकल की माँ कोई गिले में नहीं सोती, ना उन्हें पता मार्त भावना का, ना उन्हें पता कि थारे बच्चे कैसे पल गए, क्योंकि जब से बच्चा जन्म लेवे तब से उसका डायपर लग जा, ना उन्हें सूसू पोटी करने का पता चलता, ना उन्हें पता चलता कि थारा बच्चा भूखा प्यासा या थोड़ा सा भी नू हो हम इसे टाइम दे पावे, क्योंकि किसी के पास टाइम है ही नहीं अपने बच्चे को पालने का। सब अपने अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी है, क्योंकि बच्चों को भी उनके केयर टेकर ही पाल रही। तो हो सके उनमें मार्त भावना कुछ पहले की औरत की अपेक्षा कुछ कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाई कोई माँ अपने बच्चे से लगाव ना हो, प्रेम ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। भले ही माँ के पास अपने बच्चे को की केयर करने के लिए टाइम ना हो, लेकिन माँ के लिए अपना बच्चा अनमोल ही हो है। बस मैंने इतना ही समझाया कि आजकल की माँ को नहीं पता गिले में सोना क्या हो, सूखे में सोना क्या हो, रात भर जागना क्या हो, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए केयर टेकर लगाए रखे और उनका डायपर पहनाए रखे जब से वे जन्म लेवे। ऐसी तो पहली औरत थी जो रात को जने कितने कितने बिस्तर गिल्ले हो जाते, हटाऊ जाती दूसरे बिछाऊ जाती, हटाऊ जाती दूसरे बिछाऊ जाती, निंगा तिंगा उसके अपने बच्चे के पास ही लौट जाती, जहाँ को सुक्का चल भाई वहां लौट जाऊं, अपने बच्चे को लुटा लूं, ऐसे करती रह करती। बहुत मेहनत तक पाले अपने बच्चे को। आजकल की माँ के बारे में मैंने ऐसा नहीं कहा कि उन्हें अपने बच्चे तक प्रेम नहीं, उन्हें लगाव नहीं, ऐसा नहीं है। हर माँ को अपने बच्चे तक प्रेम हुआ है, लेकिन वे अब टाइम नहीं दे पा रही अपने बच्चे को, क्योंकि हर औरत पढ़ी लिखी होगी, कोई सरकारी जॉब भी ना कर रही हो, लेकिन प्राइवेट पार्ट टाइम तो जॉब कर ही रही है सब, या घर में भी फिर सबके इतने ज़्यादा काम है और इतना लाइफ स्टाइल चेंज हो गया कि वे अपने बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पा रही। और इनमें सभी औरत ऐसी नहीं है, आज भी बहुत सारी औरत ऐसी हैं जो पहले की तरह अपने बच्चे को पालें और परवरिश करें। तो अपने माँ बाप की बराबरी कभी भी करने की ना सोचो, उनकी बराबरी किसी पे भी नहीं हो सकती। ये वीडियो आप सभी को हमारी कैसी लगी? अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।